नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार आ रहे हैं। आज वो बिहार पहुंचेंगे और कल भी बिहार में रहेंगे। यानी बिहार में राजनीतिक गतिविधि, पॉलिटिकल एक्टिविटी और सियासी गलियारों की हलचल काफी तेज रहेगी, क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव को लेकर जितनी भी स्ट्रैटेजी बिहार में अपनाई जानी है उसको अंतिम रूप देंगे। अमित शाह आज पटना पहुंच रहे हैं और कल भी वो बिहार में रहेंगे, पटना में भी रहेंगे और साथ ही साथ गोपालगंज में भी जाएंगे। क्या है उनका कार्यक्रम, हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। देखिए, अमित शाह आज पटना पहुंचेंगे और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो तमाम जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उन तमाम घटक दलों के साथ आज ही बैठेंगे। देर रात ये बैठक होगी, बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी, जिसमें जेडीयू भी शामिल होगी, चिराग पासवान की पार्टी भी शामिल होगी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी इसमें शामिल होगी। एनडीए की ये बैठक लेने जा रहे हैं अमित शाह और कोर कमेटी की भी बैठक होगी बीजेपी की। तो ये एक काफी सबसे बड़ा जो है जिसे पॉलिटिकल एक्टिविटी है, क्योंकि अमित शाह इस दौरे में और इस बैठक में एनडीए के साथ तमाम चीजों को वो साधेंगे। कई रणनीति पर, कई चीजों को लेकर रणनीति, स्ट्रैटेजी और कैसे वो कैंपेनिंग होगी, कैसे कैसे तमाम विपक्षी दलों को कैसे टक्कर देना है, उस पूरी स्ट्रैटेजी पर आज वो बैठक में फैसला लिया जाएगा। वो कल भी बिहार में रहेंगे, गोपालगंज जाएंगे। गोपालगंज लालू यादव का गढ़ माना जाता है। अमित शाह वहां जाकर चुनावी शंखनाद करेंगे, यानी अपने सबसे बड़े विरोधी, बिहार में सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी लालू प्रसाद यादव के गढ़ में जाकर शंखनाद करेंगे अमित शाह। तो जाहिर सी बात है कि सबकी निगाह इस बात पर टिकी होगी कि आखिर अमित शाह वहां पर क्या करेंगे। कई योजनाओं की सौगात भी वो देंगे, करोड़ों की योजनाओं की सौगात उस इलाके में, गोपालगंज और उस बेल्ट में जितने भी जिले हैं वहां पे उसकी सौगात देंगे। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद वो पटना आएंगे, जहां पे सहकारिता को लेकर एक बहुत बड़ी जो है वो बैठक होगी। बापू सभागार में उसका आयोजन होना है, उसमें भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा सकती है अमित शाह की तरफ से, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जहां एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी प्रायोरिटी में है और ऐसे में कोऑपरेटिव काफ़ी बड़ी भूमिका यहां निभाता है, तो उसे लेकर बड़ी घोषणा की जा सकती है। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर अमित शाह चीज़ों को, रणनीति को फाइनल करेंगे। देखिए, स्ट्रैटेजी मानी जाती है, कहा जाता है कि बहुत हार्डकोर पॉलिटिशियन है अमित शाह और एकक जो उनकी रणनीति होती है, जो उनके कदम होते हैं वो बिल्कुल फूक फूक कर लिए जाते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिस पर आज वो अपनी पार्टी को एक गाइडलाइन देंगे, एक टास्क देंगे, साथ ही साथ एनडीए को भी टास्क देंगे। देखिए, विपक्षी दलों को कैसे मात देना है और एनडीए की सबसे और सीधी टक्कर होगी महागठबंधन के साथ, यानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ। पिछले कुछ दिनों में लालू यादव और तेजस्वी यादव सहित पूरी फैमिली पर कहीं ना कहीं लैंड फॉर जॉब के मामले में कहीं ना कहीं एक शिकंजा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जिक्र भी अमित शाह जरूर करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस और तमाम जितने भी सहयोगी दल हैं जो आरजेडी के हैं, उनकी एक एक चीजों को चुन चुन कर उस पर अटैक करेंगे और यही स्ट्रैटेजी होगी और इसी पर काम करने के लिए और यही टास्क देने के लिए अमित शाह जो है आज कोर कमेटी की भी बैठक करेंगे, साथ ही साथ एनडीए नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। यह माना जा रहा है कि क्या सीटें फाइनल होंगी, सीटों के बंटवारे का स्वरूप फाइनल होगा। हालांकि इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन इस पर चर्चा जरूर होगी, क्योंकि सभी दल एक साथ बैठ रहे हैं। अमित शाह के साथ जेडीयू भी बैठेगी, चिराग पासवान की पार्टी भी होगी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी होगी, जीतन राम मांझी की पार्टी होगी। तो जाहिर सी बात है कि सीटों के बंटवारे को लेकर भी एक पूरा खाका तैयार किया जा सकता है। अब इसकी घोषणा होगी या नहीं होगी, ये अभी कहना भी जल्दबाजी है, लेकिन आने वाले दिनों में उस पूरे स्वरूप का एक ड्राफ्ट तो उसमें तैयार होगा। अब देखना है कि अमित शाह के दौरे के बाद, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री का भी 2 दौरा हो चुका और अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौरा बिहार की राजनीति में हलचल जरूर लाएगा।
फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।